स्वघोषणा कीजिए। स्वघोषणा का मतलब कि हम इस जमीन को हम बता रहे हैं मेरा है। हम पूछेंगे कैसे आपका है, तो आप बताएंगे सर ये कागज मेरा है, डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट का फोटो को भी दीजिएगा। और आगे ये है कि मान लीजिए कोई बड़ा जमींदार है जो दबंग है, वो किसी गरीब का जमीन दाब के बैठा हुआ है, अब उसका भी फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा होगा? उससे मांगेंगे कागज तो कागज देवे नहीं करेगा। वो प्लॉट पे जाने के बाद प्लॉट पे जैसे ही पहुंचेंगे, ये जमीन किसका है, कागज दिखाओ। जो कब्जा कर ले होगा कागज तो दिखाएगा नहीं, उसके पास कागज आएगा तब नहीं दिखाएगा। तो वैसे ही पता चल जाएगा कि जमीन फ्रॉड करके दबा के बैठा हुआ, वो जमीन निकल जाएगा। आप कागज दीजिए, सत्यता पाई गई, शांतिपूर्ण दखल है, कोई क्लेम नहीं है, तो खाता खोला जाएगा। स्वघोषणा कीजिए। स्वघोषणा का मतलब कि हम इस जमीन को हम बता रहे हैं मेरा है, तो हम पूछेंगे कैसे आपका है, तो आप बताएंगे सर ये कागज मेरा है, डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट का फोटो को भी दीजिएगा। ठीक है, ओरिजिनल कभी नहीं दीजिएगा, फोटो को भी दीजिएगा, आधार का फोटो को भी दीजिएगा, उस फॉर्म के पीछे चिपका दीजिएगा। उसके बाद वो आप अपने राजस्व ग्राम से संबंधित जो अमीन है उसको दे दीजिए, आपके सामने में रजिस्टर पर संधारित कर लेगा उसका नहीं। और वही नक्शा अभी तक आप लोग के पास होगा, वही है ना, जो बहुत पुराना हो गया है। उससे संबंधित जो भी दस्तावेज आप लोग के पास था या है, सब खत्म हो गया, रद्दी हो गया है। रिकॉर्ड रूम भी जाते होंगे ना, तो देखते होंगे छूटे के साथ खत्म हो जाता है। ऐसे रिकॉर्ड रूम तो जल्दी पहुंच नहीं पाइएगा, नहीं पहुंच पाइएगा तो उसको देखिएगा छू के तो खत्म हो जाता, छूने के बाद फट जाता है। उसके बाद नक्शा भी पुराना है, नक्शा पुराना है, उसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। फिर बड़का पहले बड़का खेसरा था, एक खेसरा नंबर 1, अब उसमें 10 पार्सल हो गया है, उसमें रजिस्ट्री कर करके 10 क्यारी बन गया है। अब वो 10 क्यारी को भी वेरीफाई करना है। एक खेसरा का 10 खेसरा बन चुका है। हो सकता है एक राजस्व ग्राम में 100 खेसरा था पहले उस सर्वे में, अब हो जाएगा बन के 500 खेसरा, क्योंकि टूट गया है जमीन सब जगह। खरीद बिक्री भी हुआ होगा, है कि नहीं, रजिस्ट्री भी हुआ होगा, बंटवारा के साथ भी हुआ होगा, जिस तरह से भी हुआ होगा, तो वो सीधे संख्या बढ़ जाएगी। तो अब बात आई क्या लाभ मिलेगा सर्वे से। सर्वे से देखिए आप लोग को बहुत लाभ होगा, घाटा है ही नहीं इसमें। लाभ, पहला लाभ ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अद्यतन हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब वो नया बन के तैयार हो जाएगा। जो खतियानी में जिसके नाम से जमीन था पूर्वज के नाम से, वो तो अब बहुत पहले ही गुजर गए हैं, उसका 4-5 पुश्त अभी जिंदा है, 6 पुश्त वाला जिंदा होंगे, है कि नहीं। तो उसके नाम से जमीन कैसे आएगा, तब न वो अपना खरीद बिक्री आसानी से कर सकता है, तब न उस जमीन पर सरकारी योजना का लाभ ले सकता है। हो सकता है अभी उस जमीन पर जाते होंगे लोन लेने के लिए, लोन भी नहीं मिलता होगा जल्दी, क्योंकि वो खोजता होगा वहां के गवाह, वंशावली बनाइए, सर्टिफाइड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सारा चीज होता होगा, है कि नहीं। जब हम लोग अद्यतन कर लेंगे, नए तरीके से बना देंगे, सारा चीज को वेरीफाइड करते हुए, तो आप लोग को आसान हो जाएगा, आसान आपके नाम से हो जाएगा जमीन। जिसका जो हिस्सा होगा वो सबसे पहले फायदा वो हो जाएगा। सरकारी योजना का लाभ होगा, मान लीजिए फसलग्रस्त हो गया, उससे संबंधित अब उस जमीन से कोई योजना आया, पता नहीं चला, आया 10,000 उड़ गया, 8,000 गायब हो गया, 2,000 पॉकेट में आया, बिचौलिया गायब कर दिया। उसमें ये होगा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से भी ऐड होगा आपका जमीन। उससे ये होगा कि जैसे ही कोई योजना आएगा फटाक से मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल में। जैसे सिम खरीदते हैं तो कोई पैक आता है ना कि 129 रुपया में इतना, उसी तरह सरकारी योजना से संबंधित जो भी योजना आएगा आपके जमीन से रिलेटेड, किसान से, कृषि कार्यालय से रिलेटेड, कृषि जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, आपके मोबाइल पर फटाक से मैसेज आ जाएगा। जमीन बेच रहे हैं, आयतन होने के बाद, सर्वे होने के बाद अगर जमीन बेच रहे हैं, 10 डिसमिल राम के नाम से था तो 5 डिसमिल बेचना चाहते हैं, तो अपना जाएंगे बेचने के लिए 10 हाथ का साइन होना, 10 हाथ का वो चिन्ह होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में 10 हाथ देते हैं ना, रेटिना देते हैं ना, उस तरह से जब ऐड हो जाएगा उस तरह से आपको वेरीफाइड करके तब बेचना पड़ेगा जमीन। जैसे ही 10 डिसमिल 5 डिसमिल बेचे तो 5 डिसमिल का उसका नक्शा खाता सब बन गया ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में, और 5 डिसमिल जो आपका बचा वो आपका ऑटोमेटिक नक्शा तैयार हो जाएगा। ये फायदा हुआ ना, इसमें फ्रॉड कम होगा ना, कि कोई किसी को खड़ा करके बेच देता था, अब तो ऑनलाइन है। जैसे ही खाता खेसरा आधार नंबर डालिएगा, फटाक आपका डिटेल पूरा जमीन का हर एक मौजा का आ जाएगा। आपका जमीन का कोई अगर आल कोड के आगे आपका 100 फीट 10 फीट घुस गया आप में, तो भी आपका मैसेज आ जाएगा कि आप इतना रकबा, क्योंकि फ्लैक्चुएट करेगा उसका रकबा, करेगा ना फ्लैक्चुएट। 8 डिसमिल है, आप कोई दाव लिया है तो फ्लैक्चुएट करेगा ना उसका नक्शा, फ्लैक्चुएट करेगा ही, आपके पास मैसेज आ जाएगा, अपना एक मैप भी तैयार हो जाएगा। मैप के अकॉर्डिंग आप देखिएगा मेरा जमीन का क्यारी कौन आगे मेरे क्यारी में आ रहा है,
नक्शा से भी देख लीजिएगा, दूर बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, वहां से भी पता कर लीजिएगा आप। दूसरी बात, ये फायदा हो गया। मान लीजिए सरकार का ये भी मंशा है कि जो भी बिहार सरकार का जमीन दावा का बैठा हुआ है वो भी निकल जाएगा। निकलने के बाद सरकार के आगे ये योजना आएगी, जो भूमिहीन जमीन है, उस भूमिहीन जो आदमी है उसको अगर कुछ डिसमिल देना है, पर्चा बना के दे सकती है। तो सरकार अपना जमीन निकालेगी तब ना देगी भूमिहीन वाले को। तो ये सब है। अभी देखिए हाल फिलहाल किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में विधायक सब बांट रहा है। हमारे खगड़िया में विधायक राजेश वर्मा है, इसके है क्या कहते हैं, पासवान जी के जो एलजेपी के जो है वो 5-5 डिसमिल 2-2 डिसमिल बांट दिया, जो जमीन निकला है। इसी तरह से बहुत सारी फायदा होने वाला है सर्वे से। एक तो आपका लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो जमीन जहाँ है सही हकदार सही मालिकाना हक पाल लेगा, वो ROR बन के तैयार होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकार अभिलेख, अच्छे टीम कहते हैं खतियानी। नक्शा नया बन जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा क्या है नहीं। ये हो गया आपका फायदा। सुनिए ना सर, आप सवाल कीजिएगा। कि जब हम लोग अमीन साहब जो आएंगे सर्वे करने, उस समय कुछ क्षति अगर होता है, कहने का मतलब हम लोग का ऑर्डर है कि अगर कुछ खेत में क्षति होता है या पेड़ पौधा काटना पड़ता है नापने के लिए, तो उसमें आप लोग सहमति कीजिएगा, विरोध नहीं कीजिएगा। जैसे कटेगा नहीं। देखिए इनका कहने का मतलब ये हुआ, जिस समय हम किश्तवाड़ करने जाएंगे हो सकता है उसमें फसल लगा हो, फसल तो लगा हुआ फसल लगा हुआ, तो हम लोग जब फीता गिराएंगे, ऐसे फीता गिराने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग नक्शा ऐसा एक नक्शा और तैयार हो चुका है, ऐसे हवाई सर्वेक्षण स्पेशल सर्वे का हवाई सर्वेक्षण नक्शा तैयार हो गया, उसी से हम लोग ज्यादातर वेरीफाई कर लेंगे। नुकसान तो होगा ही नहीं, ना के बराबर नुकसान होगा। अगर थोड़ा बहुत आल पे गए फीता लेने के लिए दब गया तो उसका तो आप भी सहयोग कर रहे हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग करना ही पड़ेगा। क्या बताओ, कॉर्पोरेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें अमीन को कोई क्षति ना हो, ना दिक्कत हो, आप सहयोग कीजिएगा। आप ही का काम हम लोग करने आए हैं, आप ही का ना सही करेंगे हम। आप ही के लिए हम लोग को बुलाया गया। थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा ही ना। आप गए घूमे, खेत में जाना पड़ गया किला गाड़ने के लिए, तो दब गया था, उसमें बोलिएगा मेरा दाब दिए, ये चीज तो गलत है। ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए निश्चित रहिए। अब दूसरी बात, ये फायदा हम देख लिए, घाटा तो इसका एक भी है ये नहीं है। घाटा है तो किसको होगा, जो दाब को बैठा था उसका, है कि नहीं। अब बताते हैं, ये लाभ हो गया, उद्देश्य हो गया सरकार का और हम लोग का उद्देश्य जो भी है। तो अब दूसरी बात है, हम लोग करें कैसे सर। अब सर मेरा क्या भूमिका रहेगा, ठीक है। तो उसका भूमिका ये है, सर्वे की प्रक्रिया होती है, बहुत सारी प्रक्रिया है, पहला दूसरा तीसरा 22 तक प्रक्रिया चलेगा। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया आप लोग का आएगा स्व घोषणा का, जो फॉर्म हम लोग आपको बताएंगे, फॉर्म में क्या भरना है क्या नहीं भरना, वो लास्ट में आप लोग को बता देंगे। तो पहले स्व घोषणा का फॉर्म होगा, उस फॉर्म में डाटा पूरा फिलअप कीजिएगा। कहाँ से फिलअप करें, जो आपका जमीन का कागज होगा, जो भी प्रकार का जमीन आपके पास है, चाहे गलत सही हमको नहीं पता, हमको तो नहीं पता है ना। स्व घोषणा कीजिए। स्व घोषणा का मतलब कि हम इस जमीन को हम बता रहे हैं मेरा है। हम पूछेंगे कैसे आपका है, तो आप बताएंगे सर ये कागज मेरा है, डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी दीजिएगा। ठीक है, ओरिजिनल कभी नहीं दीजिएगा, फोटो कॉपी दीजिएगा, आधार का फोटो कॉपी दीजिएगा, उस फॉर्म के पीछे चिपका दीजिएगा। उसके बाद वो आप अपने राजस्व ग्राम से संबंधित जो अमीन है उसको दे दीजिए, आपके सामने में रजिस्टर पर संधारित कर लेगा। उसका रिसीविंग आप लोग ले लीजिए, रिसीविंग नहीं लीजिएगा तो बाकी उसके बाद आगे आपका जिम्मेदारी है। रिसीविंग कोई भी कहीं भी जाते हैं तो रिसीविंग लेते हैं ना जी, रिसीविंग लेना बहुत जरूरी होता है। तब ना आप मेरे पास आइएगा तो बोलिएगा कि सर हम दिए थे कागज, रिसीविंग ये देखिए क्या स्टेटस है इसका, है कि नहीं, तब ना हम लोग बता पाएंगे। उसका क्रम संख्या देखेंगे, अपना रजिस्टर क्रम संख्या देखेंगे, कागज भी निकाल लेंगे हम। ये हो गया, स्व घोषणा कर दिए। स्व घोषणा 1 महीने तक की होगी, 1 महीने तक पूरा स्व घोषणा आप लोग सबसे पहले वो कीजिए। सबसे पहले कागज दीजिएगा, तब ना हम उस पर काम करने आएंगे। ठीक है, कागज दीजिएगा तभी काम करेंगे। आप लोग के पास जो कागज नहीं है उपलब्ध करना शुरू कीजिए, किसी भी तरह कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है, अब दूसरी प्रक्रिया है, जब स्व घोषणा हो गया है तो आप करेंगे हम ग्राम का सीमांकन। ठीक है, ग्राम का सीमांकन का प्रक्रिया सर्वे का एक स्टेप है। सीमांकन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जब हम कोई घर उठाते हैं तो चारों बगल पहले देख लेते हैं, मेरा जमीन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक है, देखते हैं ना जी। अब उसके अंदर ही हम उठाते हैं घर, चाहे जैसे उठाए हम।
उसी तरह एक राजस्व ग्राम को हम सीमांकन करेंगे कि मेरा इस राजस्व ग्राम का एरिया किसी दूसरे में तो नहीं जा रहा है जमीन, किसी इस मौजा में तो नहीं जा रहा है जमीन। हो सकता है बॉर्डर पर जिसका जमीन हो सकता है उसमें चल गया हो, तो वही सबको फिक्स करेंगे कि मेरे मौजा में अगर 8 एकड़ जमीन है तो 8 एकड़ जमीन सही है कि नहीं है, वो हम सीमांकन करेंगे। वो करेगा राजस्व जो अमीन है वो, ठीक है, आपके सहयोग से। आपका सहयोग नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसका भी रीजन है, क्योंकि जब सर्वे आप लोग के हुआ था आप लोग के समय में, तो उस समय मुश्किल फिक्स किया गया था, ठीक है। उस मुश्किल के रेफरेंस लेके अभी तक आप लोग नापी जोखी करते होंगे। अब मुश्किल कहते किसको है, कोई बड़ा सा पत्थर गड़ा होगा, कोई कुआं होगा, कोई बड़ा पेड़ होगा, कोई चांद होगा, कोई बम्प होगा, बहुत प्रकार की ऐसा होगा, सब लोग वैसा ही, ठीक है। हाँ, इस तरह होगा। वहीं से अमीन सब नापी जोखी करता है अभी, है कि नहीं, करता है ना। उसी से को रेफरेंस लेके हम ग्राम का सत्यापन करेंगे, ग्राम सीमा का सत्यापित करेंगे कि मेरा ग्राम का सीमा यहाँ से यहाँ तक है। ये हो गया। अब मेरा मौजा का रकबा 8 एकड़ मिल गया टोटल। अब किस्तवार की प्रक्रिया खत्म, सीमांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। लेकिन हर एक स्टेप शुरू करने से पहले एक ग्राम सभा इसी तरह करेंगे। ये तो हम लोग का कॉमन ग्राम सभा हुआ जो कि पंचायत में कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग आ गए, जो राजस्व ग्राम में सुदूर क्षेत्र में जो आदमी है जिसको नहीं जानकारी वो नहीं आया होगा, तो वो चीज जब शुरू होगी, सीमांकन करेंगे, जब प्रक्रिया जब हम शुरू करेंगे, तो हर एक राजस्व ग्राम में हर एक प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये सूचित किया जाएगा हम सीमांकन करने जा रहे हैं, आप लोग का ये भागीदारी है, आप लोग को आना है, ठीक है। तभी ना आप लोग आइएगा, तभी ना आप लोग को भी पता रहेगा। ग्राम जो बॉर्डर पर जिसका जमीन रहेगा वो कहेगा सर हम भी जाएंगे, तब ना वो जाएंगे, तब उसको पता चलेगा कि मेरा जमीन इतना से यहाँ से यहाँ है। ये हो गई। उसी तरह अगला प्रक्रिया आता है किस्तवार का। तो किस्तवार को शुरू करने से पहले फिर से ग्राम सभा करेंगे, हम सूचित करेंगे ग्रामीण को कि देखिए किस्तवार हम लोग शुरू करने वाले हैं, किस्तवार से संबंधित ये चीज करेंगे हम, आपको इसमें भागीदारी लेना है, आप लोग अपना प्लॉट पर पहुंच जाइए। अमीन जाएंगे, आपको अमीन जाएंगे, आप लोग जाइएगा। किस्तवार में हम लोग का काम क्या है ये पहले देखिए। जब हम लोग का वो जो पहले का सर्वे हुआ था उसमें जो नक्शा बनाया हुआ है, उसका जो एक पार्सल मतलब एक खेसरा जो है वो अभी 10 खेसरा में बढ़ चुका है, 10 क्यारी में बढ़ चुका है। तो उसका मेन आल को हमको ठीक करना है नक्शा पे, तभी ना हम उसके अंदर वाले को पता करेंगे कि सही है कि गलत है। पहले जो नक्शा का आधार लिए हैं, जो गत सर्वे का नक्शा का आधार लेंगे ना हम लोग, जो सही था, जो सही है अभी तक, है कि नहीं, तो उसका हम आधार लेंगे, उस खेसरा का देखेंगे उसका आल मेड सही है कि नहीं है। और जो 10 खेसरा उसके अंदर बन गया है, 10 पार्सल बन गया है, उसमें एक नया खेसरा डालेंगे, ठीक है, नया खेसरा डालेंगे। अब बढ़ के 1 था तब 10 हो गया, ठीक है। नया खेसरा डाल के उसको ग्राम किस्तवार का प्रक्रिया वहां पर खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रक्रिया होगा खानापुरी का। खानापुरी का प्रक्रिया शुरू करने से पहले फिर ग्राम सभा का आयोजन करेंगे, ग्रामीण को बताएंगे, रैयत को बताएंगे कि खानापुरी में क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तभी ना आप लोग जाइएगा खेत पर। तो उसमें ये होता है, खानापुरी में सब खेल हो जाता है कि कौन दाब कर रखा है या कौन नहीं दाब कर रखा है, किसका सही है किसका गलत है। क्योंकि अमीन जो जाएगी 100 घोषणा पहले कर चुके हैं, आप लोग कर चुके थे 100 घोषणा पहले, उसमें सारा कागज आप जमा कर चुके हैं, गलत या सही जो भी था वो आपका कर चुके हैं। अब उसमें वही कागज को रेफरेंस लेके हम प्लॉट पर जाएंगे और आपको पहले ग्राम सभा में बता देंगे कि अपना अपना ओरिजिनल कागज प्लॉट पर लेके पहुंच के रहिएगा, अपने झोला में अपने पास रखिएगा, ठीक है। सब रैयत अपने अपने पहुंच गए। हो सकता है एक दिन में अमीन 1 से 50 के साथ तक करेगा वेरीफाई, एक दिन में तो पूरा वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो ग्राम सभा में बता दिया जाएगा कि 1 से 50 खेसरा तक रैयत जो भी है अपने अपने प्लॉट पर पहुंचिए ओरिजिनल दस्तावेज के साथ। पहुंच गया 50 आदमी या 10 आदमी, जितना आदमी का जमीन होगा पहुंच गया। अब इन जाएगा आपके रेफरेंस लेके जो कागज जमा किए थे पहले, वो जो भी किया होगा वो, अब उसके साथ एक इसके पास एक एदास्त पंजी होगा, ठीक है, वो भी लेके जाएगा ये। अब वहां पर होगा क्या, जैसे ही खेसरा नंबर 1 पर पैर रखेंगे, अब कहेंगे ये कौन जोत रहा है भाई, तो राम बोलेगा सर हम जोत रहे हैं, कहेंगे कागज दिखाइए। तो कागज अगर दिखा दिया ओरिजिनल,
सारा चीज है, शांतिपूर्ण दखल है, कोई चौधरी का कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो उसका हम डाटा याददाश्त में लिख के आ जाएंगे। ठीक है। अगर कोई कहेगा सर मेरा है, हम जोत रहे हैं, कहेंगे दस्तावेज कहाँ, बोलेगा कि मेरे पास है ये नहीं से दस्तावेज, तब बगल में ओरिजिनल लेके खड़ा होगा वो मेन मालिक, खड़ा होगा ना जी, कहेगा सर मेरा है, मेरा खातेदार का नाम है, पुराना दादा परदादा का नाम, कागज दिखाओ तुम, फिर कागज वो दिखाएंगे, उसका कागज देखेंगे, खाता खसरा मिल गया, सारी चीज मिल गया, लेकिन जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए था। तो हम मेन जो खातेदार जो डॉक्यूमेंट उसमें शो करेगा उसका हम डाटा लिख के आ जाएंगे। हम उसको ये थोड़े कहेंगे तुम छोड़ दो, हम छोड़ने का प्रक्रिया नहीं करेंगे, हम कागजी को ठीक करेंगे और नक्शा को ठीक करेंगे, बाकी अपने सरकार देख लीजिए, बाकी अपने आप देख लीजिएगा, आप खुद लोग सब सक्षम है करने के लिए, है कि नहीं। कागज कोर्ट में जाते हैं तो कागज नहीं प्रूफ होता है जी, कागज और नक्शा सही कर देंगे हम, वही तो खेल हो गया, तो वो हो जाएगा, उसका डाटा ले लेंगे। तो खाना पूरी का प्रक्रिया ये हुआ, खाना प्लस पूरी, जो हम किश्तवाड़ में जो 10 खेसरा जो एक्स्ट्रा पार्सल बनाए थे खाना, जिसमें नया खेसरा दिए थे, उसमें जो अब के डाटा नया आया है उसको पूरा कर देंगे, वो याददाश्त में पूरा करके रखेंगे, तो उसी का प्रक्रिया होता है खाना पूरी। ठीक है। तो डाटा हम पूरा कलेक्ट करके आ जाएंगे हम, ये प्रक्रिया 1 महीना 2 महीना चलेगा। हो सकता है आज 150 को प्लॉट किए, हो सकता है 20 प्लॉट करेंगे, कल धूप ज्यादा हो गया 10 प्लॉट, है ना। ये ऐसा 1 महीना या 1.5 महीना या 5 दिन या 10 दिन में जितना होगा उतना हम कर देंगे। उसके बाद हम लोग का होगा अगला प्रक्रिया LPM जनरेट होगा, जो डाटा हम लेकर आए हैं और स्वघोषणा जो लेकर आए हैं उसके बेसिस पर। ठीक है। उसके बेसिस हम लोग इंटरनेट पर हम लोग टाइप करेंगे, LPM जनरेट होगा। LPM का मतलब होता है क्या, लैंड पार्सल मैप। लैंड पार्सल मैप, पार्सल मतलब एक खेसरा का मैप, जो नया खेसरा सही। अगर मान लीजिए 100 खेसरा पहले था, पहला वाला सर्वे में, तो अब वो बन गया 400 खेसरा, 400 खेसरा बन गया। अब 400 खेसरा में का एक करके लैंड पार्सल मैप बनेगा, क्योंकि पार्सल है लिखा हुआ, पार्सल वर्ड यूज किया है, तो एक खेसरा का नक्शा और खतियानी बनेगा, एक खेसरा का। वो जिसके नाम से बनेगा, जो स्वघोषणा किया, जिसका वेरीफाइड हुआ, उसके नाम से ग्राम सभा का आयोजन होगा, वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि देखो आपके नाम से इतना बन के आया, क्या सही है कि गलत, तो सब आपको देंगे हम। आप लोग घर जाइएगा, दस्तावेज में चेक करिएगा कि सही बना है कि गलत बना। अब उसमें पकड़ा गया गलत, इसमें रसीद भी देना है, सुनिए ना, बाद में बताएंगे। हाँ, रसीद जितना बोले जितना प्रूफ कर सकते हैं जमीन को, और जिसके पास नहीं रसीद वो हम बताएंगे, लास्ट में सारा सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, पहले प्रक्रिया देख लीजिए। तो मान लीजिए कि LPM सही हो गया किसी का दस्तावेज के साथ, तो उसी का आधार बना के हम खतियानी बनाने का ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, अपना प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे। अब जिसका नहीं मिला, दिए थे हम 10 डिसमिल, बन के आगे 8 डिसमिल, अब क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, प्रपत्र 8 एगो फॉर्म होगा दावा पत्री का। ठीक है, ओरिजिनल का फिर से दस्तावेज दीजिएगा फोटोकॉपी, अब हमको बताइएगा सर ऐसा ऐसा था, आज 10 था 8 आ गया, तो फिर हम उस पर चेक करेंगे। पहले तो अमीन बना के दिया, अब आएगा मेरे पास, दावा पत्री का सुनवाई करेंगे हम। ठीक है, आखिर क्या गलत हुआ, क्या मिस्टेक किया अमीन टाइप करने में, या फिर सही में आल गलत था, या फिर सही में दस्तावेज गलत, वो जांच मेरे पास आएगा, जांच करेंगे। अगर पड़ेगा तो प्लॉट पर जाके वेरीफाई भी करेंगे हम। ठीक है, आखिर क्या बात है जो रकबा कम हो गया है, या हो सकता है किसी का ज्यादा भी हो जाएगा, उसका भी वेरीफाई, ज्यादा होगा किसी का कम ऑटोमेटिक हो जाएगा, है कि नहीं, चौधरी वालों में कम हो जाएगा, तो उसके सत्यता को जांच की जाएगी, शांतिपूर्ण दखल को भी देखा जाएगा। उसके बाद जैसा आएगा कागज, उसके अनुसार फिर 8 को 10 बना देंगे हम। सत्यता और शांतिपूर्ण होगा तब, बिना विदाउट कोई क्लेम, तब उसको सही करके फिर से जनरेट करेंगे LPM, फिर से आपको दिया जाएगा कि अब जाकर चेक कीजिए तो आपका सही है, तो बोलेंगे हाँ सर सही है, तो लोग हो गया वहीं पर। जिसका तप्पड़ भी सही नहीं है तो फिर से एक बार और आप लोग को मौका दिया जाएगा। प्रपत्र 14 होता है, हो सकता है कोई बीमार में चल गए, कोई दिल्ली चल गए, नहीं भर पाए प्रपत्र 8 फॉर्म, तो प्रपत्र 14 फॉर्म भर दीजिएगा, प्रपत्र 14 फॉर्म भरिएगा, फिर उसी तरह भरिएगा जैसे वो प्रक्रिया था। फिर उसका सुनवाई लेकिन करेंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुनवाई करेंगे। हमसे एक ऊपर हो गए हो, लेकिन रिफ्रेश जांच के लिए मेरे द्वारा ही गया है। अब हमसे पूछा जाएगा आखिर गलत क्यों हुआ, आखिर छूटा क्यों, ये कैसे हो गया, आप कैसे उसमें सुनवाई किए जो छूट गया आपसे। तो हम लोग या तो आप दिए होंगे
तो हमसे गलती हुआ होगा, और नहीं दिए होंगे तो सर बोलिएगा सर प्रपत्र 8 हम नहीं भर पाए, प्रपत्र 14 डायरेक्ट भर रहे, हो गया। वहाँ पे जो भी सत्यता पाई जाएगी, सत्यापित जमीन को, शांतिपूर्ण दखल को, तो फिर उसके बाद आपको सही कर दिया जाएगा। सही हो गया, फिर से एक बार और अगर नहीं भर पाए, फिर भूल गए आप, समय नहीं मिला, फिर लास्ट में एक प्रपत्र 21 होता है, लेकिन वो जिला में सुनवाई होगा, वो बहुत बड़ा प्रक्रिया हो जाएगी। तब जैसे ये प्रपत्र 8 छोड़िएगा ना, उसके बाद आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तब मेरा कहने का मतलब है, प्रपत्र 8 छोड़िएगा, मिस होइएगा, तो प्रपत्र 14 में ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ेगा। प्रपत्र 14 छोड़िएगा तो फिर प्रपत्र 21 में बहुत ज्यादा दौड़ भाग जिला करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये समझ रहे हैं ना। तो ज्यादा परेशानी, जितना जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया में भाग ले लीजिएगा तो आसानी से काम हो जाएगा। जो प्रक्रिया में भागे नहीं लीजिएगा तो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा आपको। तो लास्ट में मेरा ये ना, तो लास्ट में जो है ना 21 में कीजिएगा, अब 22 में फाइनल हम लोग का आरओआर रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसको कहते हैं, अधिकार अभिलेख कहते हैं, जिसको हम खतियानी कहते हैं, साहन मोहर बंदोबस्त पदाधिकारी का, अमीन का, कानगो का, जो भी है उससे रिलेटेड पदाधिकारी कर्मचारी सबका साहन मोहर होके फाइनल किया जाएगा। अब वो जो होगा खतियानी और नक्शा इसी तरह ग्राम सभा का आयोजन करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लीजिए आपका ग्राम का सर्वे हो गया। ये हुआ सर्वे का प्रक्रिया। और हर एक प्रक्रिया में आपको भाग लेना बहुत जरूरी है। अगर हर एक प्रक्रिया में भाग नहीं लीजिएगा तो आपके जमीन आपके हाथ से धीरे धीरे निकलते जाएगा। निकलता नहीं जाएगा जी, गलत होगा नहीं निकला जी, वही बात ना। एक बार खतियानी में जो मेंशन हो गया, समझे उसी को ढोते आ रहे हैं अभी तक, है ना। इसलिए हर प्रक्रिया में आप लोग हमेशा भाग लीजिए, साथ दीजिए। आप लोग साथ दीजिएगा तो अमीन को काम करने में आसान होगा। अमीन आप लोग को पूरा फुल्ली रूप से कोऑपरेट करेगा। ठीक है, अमीन आज से शुरू है आप लोग का 10 ग्राम का सर्वे। सो घोषणा करना स्टार्ट कीजिए। मेरा अमीन हर एक राजग्राम में जा जाके आपसे बात करेगा, मिलेगा, फॉर्म जमा कीजिए। जो भी परेशानियां होगी उससे बात कीजिए, उससे संतुष्ट नहीं है तो हमसे बात कीजिए। और यहाँ का ये भी कहीं कहीं ये भी होता है, बड़ा दमंग है, गरीब गुरबा को बोलता है क्या करेगा सर्वे, गलत चीज है, नहीं करो सर्वे, सब चीज नहीं होता है कुछ। वो इसलिए बोला हो सकता है उसका जमीन दबा कर रखा हो, वो अपना सर्वे करा लिया चुपे चुपे। ये भी होता है, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा, डायरेक्ट आप बात कीजिएगा, डायरेक्ट अमीन से पूछिएगा, डायरेक्ट कानगो महोदय से पूछिएगा, डायरेक्ट बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से पूछिएगा, सीओ से जाइए पूछिए। जहाँ मोबाइल से पता कीजिए, साइट से पता कीजिए, न्यूज में आ रहा है आजकल, न्यूज में देखिए आप लोग। ठीक है, सारा चीज का इंफॉर्मेशन पारदर्शी है। यहाँ तक इसका जो डायरेक्टर जय सिंह है वो खुद न्यूज में आकर इस सब को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आप लोग खुद देखते होंगे, पेपर में बराबर छप रहा है। यहाँ तक कि जो हम लोग का शेड्यूल है सब जनप्रतिनिधि के पास होगा कि आज ग्राम सभा आएगी, कल ग्राम सभा आएगी, क्या है नहीं है, सारा चीज है कि नहीं। इसलिए हमेशा इस सब चीज से बचिए, अपना स्व घोषणा खुद कीजिए, अपना जानकारी खुद लीजिए, किसी का बहकावे में मत आइएगा। अब एक एक करके एक एक क्वेश्चन कीजिएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन का जवाब सबका जवाब दे दे। स्व घोषणा का पेपर कहाँ उपलब्ध है? हाँ, स्व घोषणा का पेपर मेरे अमीन के द्वारा आप लोग के जो नियर जो है साइबर कैफे या फोटोकॉपी की दुकान, उसमें दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो ले लिए। हाँ, और अगर अमीन से मोबाइल नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे पीडीएफ भी ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। अभी मान लीजिए किसी को एक को देंगे तो कहेगा हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया। इसलिए हम लोग के पास है भी नहीं, एक लेके चलते हैं जो कि समझाने के लिए चलते हैं। ठीक है, दस्तावेज का क्या बोलते हैं, रसीद भी देना है। हाँ, जो भी दस्तावेज आपके पास है जमीन का, चाहे रसीद हो, रसीद दाखिल खारिज नहीं हुआ है। हाँ, आप बताइए, प्रश्न ये हुआ है कि केवला है, दाखिल खारिज नहीं हुआ। ठीक है, तब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ। अगर क्या बात है जो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उस खेसरा को देखेंगे, उस खेसरा से खाता फाइंड आउट करेंगे, खाता देखेंगे कोई बिहार सरकार से रिलेटेड कोई जमीन तो नहीं है जिसके कारण आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं है, नीट एंड क्लीन है, आप दाखिल खारिज को आलसी पना से छोड़ दिए हैं, हम करवे नहीं करेंगे होते रहेगा, तो आपका केवला का जांच करेंगे डी नंबर से। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, दखल देखेंगे। सबसे बड़ी चीज वही है, शांतिपूर्ण दखल है कि नहीं है दस्तावेज के अनुसार। अगर सही है, कोई क्लेम नहीं है, तो क्या दिक्कत है, हम खोल देंगे। चलिए, अब दूसरा प्रश्न पूछिए एक एक करके। जिस पे केस चल रहा है,
आप देखिए जिस जमीन पे केस चल रहा है, ठीक है, उस जमीन को हम विवाद वाला पंजी में डाल देंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि हम कोर्ट से बढ़ के है नहीं, कोर्ट से बढ़ के कोई है नहीं। जब तक उसका फैसला नहीं आ जाएगा तब तक हम उसका इंतजार करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत से खतियान है जो 3 पुश्त आगे से है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट? देखिए पहले सुन लीजिए। अब मान लीजिए इस सबका प्रश्न होगा, सभी का प्रश्न यही है कि जो खतियानी है, जो पूर्वज के नाम से जमीन है, उसको कैसे सो घोषणा करेंगे? वो तो डेथ कर गया, ठीक ना। राम के नाम से जमीन था, राम और श्याम और हिस्सा बराबर पिता मोहन, ठीक है ना। इसी तरह से खतियानी में लिखा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे? उसका वंशावली बनाएंगे, ठीक है। वंशावली बनाएंगे, राम का कितना बेटा बेटी है, ठीक है, श्याम का कितना बेटा बेटी है, वो मर गए तो उसका जो बेटा 1 2 3 4 हुआ, तो 1 का कितना बेटा बेटी है, 2 का कितना बेटा बेटी है, 3 कितना। इसी तरह से हम एक परफॉर्मा, एक वृक्ष ट्री होता है, उसके अनुसार जितनी भी शाखा उसकी है, उस तरह से उसका हम सारा वंश अभी जो जीवित है वहां तक छोड़ देंगे। कोर्ट से बनवाना होगा कि यही? आप बता देते हैं कोर्ट से बनाना, कहाँ से बनाना है। सबसे पहले तो वंशावली अगर चाहते हैं स्वतः देने का, सो घोषणा करके दे दीजिए, स्वतः कर दीजिए। लेकिन उसमें ये कंडीशन है, जितना भी चाचा भतीजा जितना भी है, ठीक है, सबका उसमें साइन होना चाहिए, ठीक है। अब आ गए उसमें कोई साइन नहीं करेगा तब क्या करेंगे? ये तो हो गया आपका छूट में, आप दे दीजिए, ठीक है। अब नहीं करेगा तो क्या कीजिए? तो आप कोर्ट चल जाइए, कोर्ट से आप बना लीजिए। आपको नाम पता है सब का, तो उसमें बोलिए सर इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, कोर्ट से बना के ले जाइए, वो हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा नंबर SDO कोर्ट से होना चाहिए। और तीसरा ये चीज है कि आप जो है वो खतियानी लेके जाइए, पंचायत सचिव को दीजिए, पंचायत सचिव आपको वंशावली बना के देगा, वो वेरीफाइड, ठीक है। सही है ना? कोर्ट से हम बोले वंशावली बना के लाने के लिए, कोर्ट से वंशावली बनाने जाइएगा ना तो कोर्ट वाले को वंशावली नहीं बोलिएगा, नहीं तो सिर्फ नाम दे के छोड़ देगा। वो उतने पैसा में आप क्या कीजिएगा? बोलिएगा हमको शेड्यूल बना के दीजिए, बटवारा सूट जिसको करते बना के दे दीजिए, उसमें सब वंशावली की तरह नामों आ जाएगा और सबके हिस्सा में रकबा भी दर्शा जाएगा, तो आपका आसान हो जाएगा। कितना कौन भाई के पास कितना जमीन गया, हम उसके अनुसार आराम से अगर सत्यापित होगा तो सही हो जाएगा। दूसरी बात ये तो हो गया आप लोग के तरफ से। मेरा अमीन खुद एक वंशावली बनाने जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। वो क्या करेगा? मान लीजिए अगर एक राजग्राम में 1 से 10 खाता है मात्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो मेरा राजग्राम जो अमीन है वो खाता नंबर 1 निकालेगा अपने से, आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसमें कौन सा रैयत का नाम है, राम का नाम था, तो राम के वंशज खोजते खोजते उसके घर पे पहुंच जाएगा, वंशज के पास, ठीक है। तो वो अपना उससे पूछेगा दादा परदादा का नाम क्या था, दादा का नाम था, उस तरह से वंशावली बना लेगा। सही बताए चाहे गलत बताए, वो चुपचाप बना के अपने पास रख लेगा। 1 से लेके 10 तक जितना खाता रहेगा इस राजग्राम में बना के लेकर आ जाएगा। ये सही बताए चाहे गलत बताए उससे हमको मतलब नहीं है, बना के लेकर आ गया। उसके बाद जब वंशावली सत्यापन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। आप जैसे रैयत भी पहुंचिएगा वहां पर, जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। आप वहां उस जगह जो अमीन बना के लाया था वंशावली, वो रजिस्टर खोलेगा, खाता नंबर 1 राम और श्याम था, उसका पिता का नाम मोहन था। देखिए राम का बेटा 4 गो था, क्या सही है? आप लोग मुझे जरूर बोलिएगा सही था, या नहीं था तो गलत बोल दीजिएगा, ठीक है। सही है तो सब वंश का आइए, जो वंश उपलब्ध है ग्राम सभा में वो सारा साइन कर दीजिए, जनप्रतिनिधि का साइन मोहर लग जाएगा, वो हो गया वंशावली सत्यापन। उसके नाम से हम खाता खोल देंगे, कोई कब्जेक्शन है ही नहीं वहां पे, तो वो हो गया। अगर गलत बताया होगा तो उसी जगह सब 10 गो बीच में बात का वैल्यू बेइज्जत हो जाएगा। वो ऐसे भी उस जगह सही करेंगे, सत्यापित करेंगे, अगर नहीं माना तो 420 से एक लेटर दे देंगे। मेरे में लेटर देने में कोई दिक्कत नहीं है, 420 खुद ही किया ना उतार, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं। जो ग्राम सभा जो करेंगे हम लोग उसी में सारा बोल देगा सही है कि गलत, ग्राम वंशावली का सत्यापन भी हो जाएगा। चलिए आगे, ये हो गया ना प्रश्न का जवाब। जो पूर्वज का था उससे जमीन कैसे आएगा, हो गया ना? आप बताइए। 1 से 5 तक जो खाता पर बैंड लगा हुआ है, हाँ, उसका क्या प्रावधान है? देखिए अब यहाँ पर जो है खाता 1 से 5 जो है वो बेतिया महाराज का था क्या? हाँ, बैन लग गया। जब सरकारें 1 से 5 तक बैन लगा दिया तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। और सर्वे के दरमियान अगर उसका कुछ आता है प्रावधान तो आप लोग को सूचित करके उसके अनुसार आपको जमीन दिया जाए।
ऐसे भी एक लेटर आया हुआ है प्रावधान जो हम लोग को दिया है, उसमें बता दे रहे हैं, अभी तुरंत आया था मेरे पास। राजस्व जो पार्षद होता है ना, उसके नाम से खोला जाएगा खाता, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बता रहे हैं आपको, 1 मिनट रुकिए, जानकारी दे देते हैं जो हम लोग में लिखा हुआ है। देखिए अभी मिला नहीं हमको, ठीक ना, बहुत सारा आ गया था इसमें मैसेज, इसका मिला नहीं, लेकिन सूचित करके आप लोग उसके अनुसार आप लोग का किया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई सब पारदर्शी है। अच्छा, अभी तक सूचना आता है तो हो जाएगा, उसके पहले तक उसका क्या खाता खतियान बनेगा? 1 से 5 तक का खतियान बनेगा? अभी जब तक कोई इस पे नहीं आएगा डिसीजन, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं बनेगा ना? नहीं, क्यों कर सकते, क्यों नहीं कर, क्यों सरकारें बेल लगाया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब वो कुछ फैसला देगा तो हम लोग कर लेंगे। अभी पेंडिंग रहेगा यही। चलिए अगर वहाँ पर सभा है तो हम यहाँ संपन्न करेंगे, तभी बोलिए। सुनिए, मानिए बड़े भाई के नाम पर जमीन छोटे को हिस्सा में मिला हुआ है, हिस्सा मिला हुआ है ना? हाँ, हिस्सा मिला हुआ है, अभी जो कोर्ट में है, उसके लिए क्या करना? तो हिस्सा मिला हुआ है तो अगर शांतिपूर्ण दखल है तो ठीक है, हो जाएगा, क्या दिक्कत? देखिए अब इस प्रश्न को जवाब देते हैं हम। घर मजरूआ जमीन 2 प्रकार का होता है, घर मजरूआ आम और खास मालिक, पता है ना? घर मजरूआ आम जो होता है वो सरकार अपने आम जनता के यूज के लिए बनाया जाता है, वो जमीन होता है, जैसे बस स्टैंड, हाट बाजार, नदी, रोड हो गया, जो सरकारी काम में आए वो आम वाला जमीन में आ जाता है। अब जो खास मालिक जमीन है उस पर प्रश्न उठता है। खास मालिक जमीन क्या किया है, क्या किए थे सरकार, किसी के नाम से पर्चा काट के 8 डिसमिल 10 डिसमिल 1 एकड़ 2 एकड़ लिख दिए, ठीक है? अगर वैसा लिखा हुआ पर्चा है, राम के नाम से 8 डिसमिल या 1 एकड़ जितना भी जमीन है वो पर्चा है, मोडेशन चल रहा है, उसी के वंशज का भी चल रहा है, तो उसमें खाता खोलेंगे, लेकिन उसके अभियुक्त क्रम में ये लिखा जाएगा घर मजरूआ खास मालिक जमीन। हाँ, देखिए इसमें तो अभी देखिए बंदोबस्ती पर्चा जो बना है ना, जैसे हम लोग अभी किशनगंज में करा के आए हैं, वहाँ देखे थे जो गरीब आदमी उस समय था, ठीक ना, उसके नाम से 2 एकड़ जमीन बंदोबस्ती पर्चा हुआ है, अब वो जमीन अभी करोड़ों का मालिक हो गया, तब उसका हम क्या कर सकते हैं? वो नहीं, उसका नहीं, अगर वो है जिसके नाम से जमीन था, सुनिए, जिसके नाम से पर्चा है, जिसके नाम से पर्चा है उसी का वंशज अभी तक चला रहा है जमीन और उसका रसीद कट रहा है, तो उसके नाम से होगा, लेकिन उसमें लिखा जाएगा क्या? आम खास मालिक। अगर उसी में कंडीशन आ जाता है, उसका वंशज अगर बेच दिया वो जमीन और जो लिया है वो मोटरसाइकिल भी करा लिया है, दखल भी है, उसका क्या होगा? वो है ना, वो क्या होगा? वो जमीन रिटर्न चल जाएगा सरकार के पास, वो जमीन रिटर्न सरकार के पास चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसको बेचने के लिए नहीं दिया था, खाने पीने के लिए दिया था, अपने वंश को गुजारने सेवा अति पालक पोषण के लिए दिया था उसको, तो ये हुआ उसका, ये ठीक है ना? अरे फर्स्ट नाम में जिसका रहेगा उसका हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट नाम जिसके नाम से पर्चा था ना, और उसके वंशज जो अभी आ रहे हैं, बेचने का अधिकार नहीं, तो फिर बिहार सरकार का हो जाएगा। अब बिनवा जी वाला जमीन का जैसे भूधार वाला जमीन है, देखिए बकास्त जमीन तो बकास्त पर्चा बना होगा ना आपके पास, दस्तावेज होगा ना आपके नाम से, अगर दस्तावेज है, शांतिपूर्ण दखल है, तो क्या दिक्कत है? खुल जाएगा खाता। लेकिन वही रोक लगा दिया गया है। लेकिन अभी का जो प्रावधान है ना, वो खाता खोलने का प्रावधान है, लेकिन उसमें लिखा जाएगा बकास्त भूमि, लेकिन हम दर्शाएंगे तभी ना उसको पता चलेगा हम बकास्त भूमि का खाता खोले, है ना? ये चीज। और मिलेगा कैसे? ये चीज थोड़े बता, हम ले देने आए हैं, ये तो आपको ने घोषणा करना है, आप जुगाड़ कीजिए। घोषणा नहीं करना, हमारा है और वास्तव में मेरा है, तो दखल है,
हाँ, तो वही तो सब तो गया जमीन। अब मान लीजिए ये मोबाइल है मेरा, सपोज मेरे पटादा के नाम से जमीन ये मोबाइल था, अब मोबाइल हम चला रहे हैं, इसका प्रूफ देंगे तभी ना भी मेरा मोबाइल होगा जी। अब कुछ हम तो आपके घर का कोई है नहीं, ना आपके पंचायत का, ना कोई आपके डिस्ट्रिक्ट का है, हम कैसे जानेंगे कि आपके दादा के नाम से था जमीन? आप हमको कागज दीजिएगा तब न। सर्वे जो हो रहा है कागज और नक्शा पे हो रहा है, कागज और शांतिपूर्ण दखल पे हो रहा है, कागज दीजिएगा सही सत्यापित होगा तभी होगा काम। चाहे आपके पास है जमीन या नहीं है उससे हमको लेना देना नहीं है। कोर्ट में जाइएगा तो खोजेगा प्रूफ, तो कहाँ से दीजिएगा प्रूफ? वही बात हुआ। अच्छा सर, पहले क्या बोलते हैं मालिक पट्टा देते थे बनाकर, यानी बहुत ज्यादा का जमीन है, हमको कोई दखल ले लिया है, वो हमारा पेपर है, तो उसका दखल में होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर आपके पास पेपर है तो उसको वहाँ पर जाएंगे प्लॉट वेरीफाई करने के लिए, जो दखल में है उससे मांगे ना पेपर जी, तो पेपर होगा तो देगा ना, नहीं बात नहीं देगा, नहीं होगा तो पकड़ा जाएगा ना। अगर उसके पास आपको मिलेगा, पेपर आपके पास है तो आप ही को मिलेगा, और क्या दखल कर लिया तो क्या होगा? सर इसलिए तो सर्वे हो रहा है ना। और कागज उसका खो जाए, खतियानदार का जो पंचावली बनेगा तो इनके नाम से बनेगा, जो नहीं, खतियान में जिसके नाम से जमीन है उसका वंश वो पहला जड़ वही हुआ, वहाँ से लेके अभी तक जो जीवित है वहाँ तक बनेगा, वहाँ तक बनेगा। लेकिन मान लीजिए आप जीवित है, सुनिए ना, आप जीवित है, आपका बेटा भी है, तो आपका बेटा का नहीं बनेगा, आप क्या बनेगा? पिताजी का नाम से बनेगा। पेपर निकालिए और पूरा अपना खाता खर्चा लिखिए, जमा कीजिए, अपना छोटे शिक्षा जमा कीजिए, काम कैसे बोले फिर बोलिए? खतियानी है फिर खतियानी बोले, खतियानी पता नहीं है, आप हमको दीजिएगा ना खतियानी का पेपर। पूरा तो नहीं है सर, कुछ नंबर का है जो बंटवारा वो नहीं पूछ रहे हैं। आपके पास जो जमीन पे दावा कीजिएगा उसका कुछ दस्तावेज होगा ना, चाहे खतियाने होगा, है चाहे खतियानी होगा, नहीं है तो कोर्ट से निकालिए, नहीं है तो निकालिए ना जाके, खतियान से हो जाएगा ना उसका। तो काहे ना होगा, खतियान से निकालिए, खतियान निकालिए, खतियान निकालिएगा, उसके बाद जाएंगे प्लॉट वेरीफाई करने के लिए, अगर वो किस हिसाब से जोत रहा है नकल से भी हो जाएगा। फॉर्म जो लोग भरेगा जो जानकारी नहीं है उसके लिए कैसे करना पड़ेगा? तभी बता रहे हैं। मान लीजिए पहले मालिक फॉर्म है, तो मान लीजिए कि अगर फॉर्म भर जाएगा तो दूसरी फॉर्म आप लगा, हाँ पीछे लगा पहले मालिक पट्टा बना देगा, पट्टा पट्टा जानते हैं, पट्टा रैयत के हाथ से गुम हो गया है और उसका कोई प्लेस नहीं मिल रहा है, तो उसका हम घोषणा कैसे करेंगे? रसीद बचा होगा ना, रसीद भी गायब है, कुछ है ये नहीं है, नहीं है। जैसे चोरी हुआ, चोरी में गायब हो गया, किसी का अगलगी में जल गया हो, और तो उसका कहीं तो रिकॉर्ड होगा उसका, जैसे ब्लॉक में रिकॉर्ड था, वहाँ से निकालिए निकल, अगलगी वहाँ भी हुआ है, ब्लॉक में भी तो वहाँ नहीं तो उसके ऊपर जाइए, जिला में रिकॉर्ड रूम है वहाँ से निकालिए, जिला में उसका हेडक्वार्टर होगा मुजफ्फरपुर, वहाँ से निकालिए। ब्लॉक को दिया था, वो मालिक जो था ना ब्लॉक को दिया था, और ब्लॉक को हुआ आग लग गया, जब ब्लॉक आग लगा है, मैं इसी ब्लॉक को पता है, कोशिश किए खोजने की, हाँ। लेकिन